अमेरिका में जब बच्चा रात को वॉशरूम जाने के लिए उठता है और जब उसे भूतों से डर लगता है तो अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डर का सामना करते हुए वॉशरूम तक कैसे न कैसे चला जाता है। और जापान में जब कोई बच्चा रात को वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वो अपना भूतों से डर भगाने के लिए कराटे और जूडो का एक्शन करते हुए वॉशरूम तक पहुँच जाता है। और इंडिया में जब कोई बच्चा रात को वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वो अपना भूतों से डर भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुनामा। और कैसे न कैसे वॉशरूम तक पहुंच ही जाता है। गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त के पास आता है और कहता है कि उसको पैसों की सख्त जरूरत है। फिर अमीर दोस्त उसको पैसे देकर उसकी एक बार मदद कर देता है। फिर अगले दिन खाने का सामान लेते हुए भी उसके पास पैसे नहीं होते तो अमीर दोस्त दोबारा उसे पैसे देकर उसकी मदद कर देता है। फिर कुछ दिन बाद गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त को केमिस्ट की शॉप के आगे फोन करके बुलाता है। अमीर दोस्त स्पेशल अपना काम छोड़कर गाड़ी से वहाँ पर आता है और फिर गरीब दोस्त अमीर दोस्त से कहता है कि उसको दवाइयों की सख्त जरूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। जिसके बाद अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त की फिर से मदद कर देता है। उसके जाने के बाद अमीर दोस्त सोचता है कि इतनी बार मदद करने के बावजूद भी उसके गरीब दोस्त ने उसके लिए बदले में कुछ नहीं किया। और कुछ दिन के बाद दो लुटेरे आते हैं और अमीर दोस्त के साथ मारपीट करते हैं और उसको लूट लेते हैं। फिर एक लुटेरा दूसरे लुटेरे से कहता है कि मैं सामान लेकर जा रहा हूँ, तू इसे मारकर अड्डे पर पहुँच जाना। इत्तेफाक से गरीब दोस्त वहाँ से गुजरते हुए अपने अमीर दोस्त को पिटता देख उसको बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। गरीब दोस्त अपनी जान को खतरे में डालकर अमीर दोस्त को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब अमीर दोस्त को समझ में आता है कि हर चीज का मोल पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि मुबारक हो, आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। फिर वो सोचता है कि ये बात मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता अभी। फिर वो फटाफट उनसे दूर जाकर वो मैसेज अच्छे से पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि 25 लाख रिडीम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। फिर लड़का उस लिंक पर क्लिक करता है और एक OTP आता है और वो उसे उसमें भर देता है और मैसेज आता है कि 25 लाख आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो अपने घर जाने लगता है उसके पास एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पूरा बैलेंस 2,15,000 रूपए उड़ गए। और वो बहुत परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि दोस्तों मेरे अकाउंट से सारे पैसे उड़ गए। फिर वो उन्हें ये लॉटरी लिंक वाली पूरी कहानी बताता है। फिर वो कहते हैं कि भाई कम से कम हमसे पूछ तो लेता, हमें पता था कि ऐसे मैसेजेस सिर्फ फ्रॉड होते हैं। फिर वो कहते हैं कि चल भाई पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस फ्रॉड की कंप्लेंट लिखवा कर आते हैं। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड मैसेजेस से हमेशा सावधान रहना। एक बार एक स्कूल में 4 दोस्त हुआ करते थे, तोता, मैना, कौआ और उल्लू। उल्लू हमेशा टीचर का मजाक उड़ाया करता था और बाकी तीनों अच्छे से पढ़ा करते थे। एक बार उल्लू को शरारत करते हुए देख टीचर ने उल्लू को क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर उल्लू के अगले दिन क्लास में आते ही बाकी तीनों बोले कि भाई अच्छे से पढ़ लिया कर। उल्लू बोला कि तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे मत समझाओ। फिर बाद में सब अच्छा पढ़ लिख गए। मैना को अच्छा गाना गाना आ गया, तोता को अच्छा बोलना आ गया और कौवे को मेहनत करना आ गया, पर उल्लू अनपढ़ रह गया। फिर बाद में उल्लू का साथ सभी ने छोड़ दिया और वो सबसे अलग रहने लग गया। जब से वो अलग रहने लगा उसे सिर्फ अंधेरा ही भाया और अब वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है और इसीलिए आज भी मूर्ख को उल्लू ही कहा जाता है। एक बार एक अमीर लड़का एक गरीब लड़के को चिढ़ाता है कि देखो काम तुम करते हो और पैसे हम कमाते हैं। गरीब लड़का गुस्से में ये सुनकर किचन में चला जाता है। फिर उसका दोस्त उसे परेशान देखकर पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो वो लड़का उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई टेंशन ना ले, अमीर को सबक सिखाते हैं। वो दोनों एक गन्ना लेकर जाते हैं और दोनों गरीब लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं कि ये गन्ना मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा। अमीर वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, मैं इसे आधा आधा कर देता हूँ। जैसे ही वो उस गन्ने को तोड़ता है वो उसे सही से आधा नहीं कर पाता। ये देखकर गरीब कहता है कि आप तो देवता हो, कृपया इसे बराबर कर दो। अमीर ये सुनकर खुश हो जाता है और गन्ना दांत से तोड़ने लगता है और इसी बीच उसका दांत ही टूट जाता है। जिसके बाद उसे अकल आ जाती है और वो गरीबों का फिर से मजाक नहीं उड़ाता। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि जो ज्यादा पैसा कमाता हो केवल उसी के पास अकल हो, अकल किसी के भी पास हो सकती है। आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब।